और अगर आज ये सरकार को आप कोसे गाली दे, लेकिन आज इस सरकार में कम से कम आप और हम सुरक्षित तो हैं। कितना गुस्सा आ गया आतंकवाद की बात करने पर, कितना गुस्सा आ गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों की सजाएं माफ करी। आप लोगों की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, आप लोगों ने आतंकवादी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाकर आतंकवादी हमला किया, उनके लिए आप लोगों की सरकार ने माफी मांगी थी। जब आतंकवाद को लेकर, नक्सलियों को लेकर पी चिदंबरम ने कड़े कदम उठाने शुरू किए थे तो उनको उठाकर ट्रांसफर कर दिया गया था, उनसे गृह मंत्रालय ले लिया गया था। और देश अब भी इंतजार कर रहा है कि इस देश में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया। सुनिए ना, बिरयानी खाते देखा था आप लोग, आप बगल में टेबल पे बैठे थे क्या? बिरयानी खा रहे थे आप भी? अगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गए थे अमेरिका, पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान को उन्होंने दुनिया भर में नंगा किया। आपको गुस्सा किस बात पे आता है? आपको गुस्सा आता है तहव्वुर हुसैन राणा क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा आता है कि पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आप लोग भी उस तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान की थाली में जाकर बिरयानी खाते थे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिकी दौरे से वापस आ गए हैं। इस दौरे में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई मुद्दों पर अहम बातचीत हुई और इसमें एक अहम मुद्दा था आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कैसे लड़ना है। इसी बीच इस दौरे से सुरक्षा के लिहाज से एक अहम खबर है। मुंबई में 2008 में जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जाएगा। भारत सरकार इस आतंकी को भारत लाने की लगातार कोशिश कर रही थी और 17 साल बाद भारत सरकार को यह कामयाबी मिली है और यह अपने आप में मोदी सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है। जबकि दूसरी तरफ विपक्ष का ध्यान तो अभी भी अडानी अंबानी पर ही अटका हुआ है, उसको यह कामयाबी दिखती ही नहीं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भुवन भास्कर जोशी और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? तहव्वुर हुसैन राणा आ रहा है, पाकिस्तान को लेकर जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ, क्या स्वागत करते हैं? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि है ये? लेकिन रेड कार्पेट पर आतंकवादियों को छोड़ने का काम कंधार में माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने करा। इन्होंने कहने का काम करा, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने कहने का काम करा कि महबूबा मुफ्ती के आतंकवादियों से संबंध है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, अगर आपको याद होगा। क्या क्या फिर से बताइए, कौन सा बयान? उन्होंने कहा महबूबा मुफ्ती के आतंकवादियों से संबंध है, इस तरह का बयान लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर। फिर उसी के बाद उसी महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार बनाने का काम करते हैं। ये भी तो देश के सामने प्रश्न क्या, ये प्रश्न खड़े चुप हो जाएंगे या हमारे बोलने की पाबंदी हो जाएगी? और क्या आप मेरी उस बात का जवाब दे पाए जो मैंने प्रश्न उठाया था कि अमेरिका में राष्ट्रपति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए, तो मेरे भी प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री ही हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, हथकड़ी पकड़ के हमारी जमीन पे लाया गया, उसके बारे में क्या बात हुई, ये भी तो देश जानना चाहता है। सर आपको जानकारी नहीं है? ये मामला उठाए, विषय उठाए, आपको जानकारी होगी इस बात की? देश ये भी जानना चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका गए थे तो किस प्रकार हमारे जो भारतवासी थे, जो हमारे देश के वासी थे, उनको कैदियों की तरह लाया गया। क्या उन्होंने उस बात को कहने का काम करा? एक देश ने उस प्रश्न को उठाने का काम करा और अमेरिका को माकूल जवाब दिया। देश ये भी जानना चाहता है कि इस बात के लिए अमेरिका को हमारी सरकार ने क्या करा, ये भी देश के सामने यह प्रश्न है। कौन ऐसे शख्स हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी, जिन्ना एक मजार पे जाके कसीदे पढ़ के आते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जाकर बिना बुलाए बिरयानी खा के आते हैं। चढ़ा समझाओ, इसे समझाओ। और देश अब भी इंतजार कर रहा है कि इस देश में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और सरकार इसकी जवाबदेही से बच पा रही है। और अभी अमेरिका की बात आई थी, अमेरिका से ये आ रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पर कोई भी जो भारत विरोधी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, उनको आना चाहिए। 11 साल का समय लग गया, ये बहुत लंबा समय था। ये मान क्योंकि महामानव की सरकार है, हम मानते हैं, नॉन बायोलॉजिकल लोगों की सरकार है, इसमें 11 साल लग गए। एक आम व्यक्ति की सरकार में लगते तो हमें दुख होता है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। आपने क्या बिरयानी खाते देखा था प्रधानमंत्री को? क्योंकि आप लोग जब भी पाकिस्तान का जिक्र चलता है, नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने गए थे, आप लोग क्या टेबल पे साथ बैठे थे? आपने बिरयानी खाते देखा था? दूसरा, ये आरडीएक्स 300 किलो का आंकड़ा कहां से लाए आप कि 300 किलो आरडीएक्स था? जरा दो बातों का बड़ा स्पष्ट से जवाब दीजिए। पूरे देश, और ये यात्रा जो थी नॉन ऑफिशियल यात्रा थी, ये मैं नहीं करा। मैंने बिरयानी पूछी सर, मैंने बिरयानी पूछी। बिरयानी खाते आपने देखा था क्या? नॉन ऑफिशियल, अगर सुनिए ना, बिरयानी खाते देखा था आप लोग? आप बगल में टेबल पे बैठे थे क्या? बिरयानी खा रहे थे आप भी?
मैं कह रहा हूँ सिमई खाई तो, लेकिन बिना नॉन ऑफिशियल यात्रा। नहीं तो ये कहिए ना नॉन बिना बताए चले गए, नॉन ऑफिशियल। ये जो बिरयानी खाने का जो जुमला जोड़ते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गए थे अमेरिका, पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान को उन्होंने दुनिया भर में नंगा किया, बेनकाब किया कि हमने पाकिस्तान को एक मौका दिया बातचीत का, हमने तमाम जो है अपनी सीमाएं लांघ करके पाकिस्तान को बातचीत। लेकिन आप जैसे लोग जो एक दावा करते हैं कि उनको वैश्विक मामलों की समझ है, उनकी समझ इतनी कच्ची, इतनी ओछी होगी, मुझे नहीं पता था। गजब बेइज्जती है। और दूसरी बात सुन लीजिए, ये 300 किलो आरडीएक्स नहीं था। अगली बार थोड़ा रिसर्च करके आइए, मैं आपको बता सकता हूं कितने किलो आरडीएक्स था। लेकिन आप लोग क्या होता है, एक हवाई उठती है और उसके बाद शुरू हो जाते हैं 300 किलो, फिर कोई 400 किलो कहेगा, फिर कोई 500 किलो कहेगा। तो थोड़ा सा रिसर्च करके जो है, मुझे लगता है फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। आरडीएक्स कितना था बताइए ना, कितना आरडीएक्स था? अरे कितना आरडीएक्स था बता दीजिए ना, उसके बाद मैं आता हूं जांच पर भी। नहीं, अब इनका जोशी जी का गुस्सा देखिए, कभी आतंकवादियों पर इतना गुस्सा नहीं होंगे, कभी पाकिस्तान पर इतना गुस्सा नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी के जो गुस्से की बात करी अवधेश जी ने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो भुवन भास्कर जोशी जी बड़े गुस्से में आते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन गुस्सा उनको तब नहीं आता, उनके महामानव जो उनके मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने आतंकवादियों के लिए माफी की अर्जी लगाई थी, वो भूल जाते हैं कि आतंकवादियों के लिए। इसलिए मैंने कहा, यही आतंकवाद के प्रति नीति है आप लोगों की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आप लोगों ने आतंकवादी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाकर आतंकवादी हमला किया, उनके लिए आप लोगों की सरकार ने माफी मांगी थी कि इनको माफ कर दिया जाए। जरा इनको स्क्रीन पर दिखाइए पूरी तरह से कि लगातार जो चिल्ला रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, इससे कोई फायदा नहीं है। मैंने आपकी आवाज रोकी नहीं है, लेकिन आपका नेटवर्क नहीं है। ये देखिए कितना गुस्सा आ गया आतंकवाद की बात करने पर, कितना गुस्सा आ गया आतंकवाद की बात करने पर, कितना गुस्सा आ गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों की सजाएं माफ करी, जिन्होंने कोर्ट का आदेश आने के बावजूद आतंकवादियों की सजाएं माफ कर दी। और आज ये जो बड़े गुस्से हो रहे हैं, बहुत गुस्से हो रहे हैं, क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ रहा है, इसलिए बड़े गुस्से हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज इनकी माफी मांग रहे, कल को इनको पद्म भूषण दे देंगे। अगर इस पर उस समय गुस्सा आता तो भुवन भास्कर जोशी समझ में आता कि बड़ा आतंकवाद को लेकर आप में गुस्सा है। लेकिन आतंकवाद को लेकर गुस्सा नहीं है। आतंकवाद जब यूपी में हो रहा था तब आपको गुस्सा नहीं आ रहा था, आपकी सरकार थी। आपको गुस्सा किस बात पे आता है? आपको गुस्सा आता है तहव्वुर हुसैन राणा क्यों आ रहा है, आपको गुस्सा आता है कि पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग भी उस तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान की थाली में जाकर बिरयानी खाते थे। समझे ना आप? इस देश में एक वो दौर था जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब हर गली मोहल्ले में भारत में आतंकी हमले होते थे, हर गली मोहल्ले में बम फटते थे। फिर से मैं बार बार याद दिलाता हूं, मैं जिस देश जहां बैठा हूं दिल्ली में, अगर दिल्ली के लोगों को याद हो तो एक डीटीसी की बस में आप चढ़ते थे तो वहां ऊपर सबसे पहले लिखा रहता था, आपके आसपास बम हो सकता है, यह लिखा रहता था। आप बस में सफर करने जा रहे हैं, लोग घर से निकलते थे, मालूम नहीं होता था बाजार में जा रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। सरोजनी नगर, कनॉट प्लेस, हर जगह बम धमाके होते थे। और ये मेरे पास लिस्ट है, मैं सिर्फ आपको कुछ लिस्ट बता देता हूं। और इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए थी, वो पूर्व सरकारों ने नहीं दिखाई, और इसीलिए भारत को इतनी जानों को गंवाना पड़ा। 29 अक्टूबर 2005 सिलसिलेवार तरीके से जो है दिल्ली में, सोचिए देश की राजधानी दिल्ली में 3 धमाके होते हैं। 2 धमाके भीड़ भाड़ वाली जगह पर 67 लोग जो हैं उनकी जान जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेनों में जगह जगह पर बम धमाके हुए, आतंकियों ने 200 से ज्यादा लोगों की जान ली। ये जब मुंबई में आतंकी हमले हुए थे, 700 लोग घायल हुए थे। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट 2007, अजमेर दरगाह 11 अक्टूबर 2007, फैजाबाद 23 नवंबर 2007, वाराणसी, लखनऊ और लखनऊ की कचहरी में बम धमाके। जयपुर में 13 मई 2008 इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने पिंक सिटी को निशाना बनाया। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008, दिल्ली में उसके बाद दोबारा 13 सितंबर 2008, कनॉट प्लेस सहित दिल्ली में 30 मिनट के अंदर 5 बम धमाके हुए थे। और इसमें क्या हुआ? इसमें दर्जनों लोग मारे गए। महाराष्ट्र में 8 सितंबर 2006 नासिक में आतंकवादी हमला होता है और इसमें 37 लोगों की जान जाती है, 130 लोग घायल होते हैं। उसके बाद वाराणसी में हमला होता है। 7 मार्च 2006 संकट मोचन मंदिर, रेलवे कैंट, दशाश्वमेध घाट पर बम विस्फोट होता है और संकट मोचन हनुमान मंदिर में 7 और रेलवे कैंट में 11 लोगों की जाने जाती है, 35 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। और ये जो मुंबई में, ये जो वाराणसी में आतंकवादी हमला हुआ था, इसी हमले के जब आतंकवादी जो थे उनकी सजा माफ करने के लिए बाकायदा
समाजवादी पार्टी की सरकार ने एप्लीकेशन लगाई थी कि नहीं जी इनको माफ कर दो। कोर्ट ने कहा कि अगली बार इनको पद्म भूषण दोगे, आज आतंकवादियों को छोड़ रहे हो। तो ये इस देश में आतंकवाद के ऊपर होता था। ऐसी लंबी लिस्ट है, मैं लंबी लिस्ट नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यह एहसास करा रहा हूं कि इस देश में किस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती थी। और अगर आज ये सरकार को आप कोसे गाली दे, लेकिन आज इस सरकार में कम से कम आप और हम सुरक्षित तो हैं, आतंकी हमले तो नहीं हो रहे। इस बात को लेकर अगर विपक्ष नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, विपक्ष की मर्जी, लेकिन कम से कम आतंकवाद पर राजनीति तो ना करें। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं सिर्फ आपको और देश के लोगों को याद दिला रहा हूं, जब आतंकवाद को लेकर, नक्सलियों को लेकर पी चिदम्बरम ने कड़े कदम उठाने शुरू किए थे तो उनको उठाकर ट्रांसफर कर दिया गया था, उनसे गृह मंत्रालय ले लिया गया था। लेकिन होता क्या, सुरक्षा बलों का हौसला तब टूटता है जब एक आतंकवादी एनकाउंटर में मारा जाता है और उसके बाद पता नहीं ये ऑफिशियल है नॉन ऑफिशियल है कि सलमान खुर्शीद जैसे नेता आकर कहते हैं कि सोनिया गांधी रात भर रोती रही वो आतंकवादी के मरने पर। तो आतंकवादी के मरने पर अगर सोनिया गांधी रात भर रोती रहेंगी और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की सजा माफ कराने के लिए अदालतों के चक्कर काटेगी, तो क्या इसको लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए? गजब बेइज्जती है। देखा दोस्तों, आपने भुवन भास्कर जोशी और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।